यस्यांके च विभाति भूदर्शुतः देवापगामस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम् यस्योरसे व्यालराट सोऽयं भूति विभूषणासुरवरः सर्वाधिपा सर्वदः सर्वा सर्व गता शिवा सुनिभा श्री शंकरा पातुमाम्। ओम जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रन्ति भृंगांगनीव मुकलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूति अपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधाम स्वर्णशैलावदेयं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भवानी के स्वामी वृषभवर्गामी सिरजटा विराज है गंगा पिबत नित्य भंगा मगन हो सुरसिधारे चलदा करत नित दंगारिन सो वही श्री शंभोजे दुखित जन के दुख हर ले। भवानी के स्वामी वृषभवर्गामी सिरजटा। आत्मा को परमात्मा से मिलाने हेतु 2 बार श्रद्धा विश्वास के साथ हर नाम संकीर्तन, तत्पश्चात भगवान की मधुरात मधुर दिव्या दिव्य
कथा सुन करके अपने जीवन को धन्यतम बनाएंगे। जिस देश में, जिस वेश में, जिस परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, जिस परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण। परिस्थिति में हो, मन के द्वारा प्रभु के चरणों में आप पहुंच जाएं। किसी को समय नहीं मिल रहा, भगवान की कथा श्रवण नहीं कर पा रहे हैं, मन परमात्मा के चरणों में हो, पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जिस हाल में, जिस चाल में, जिस काल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा देव जी के द्वारा भेजे जाते हैं मैया यशोदा बाबा नंद के यहाँ, जहां पर उत्सव मनाया गया है। वेदज्ञ ब्राह्मण आए हुए हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातालादो महामनः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नाता शुचि अलंकृताः। कहा जो वेदज्ञ ब्राह्मण आए हुए हैं वो स्वस्ति वाचन बोल रहे, वेद मंत्र बोल रहे, जात कर्म संस्कार किया जाता है। बाबा नंद प्रसन्नता पूर्वक दान दे रहे हैं, सोना चांदी हीरा मोती का दान दे रहे हैं। धेनु नाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्यासमलंकृते तिलाद्रीन सतरत्नोग सात कौमांबर व्रतान।
देखिए 2 लाख गऊओं का दान दिया है, पर्वत दान कर रहे हैं, सप्त धान्यों का दान किया जा रहा है। पर्वत दान किसे कहते हैं? भगवत प्रेमियों, जिसके निमित्त दान किया जाए, सप्त धान की राशि हो, ढेर हो और वो न दिखाई पड़े, उसे पर्वत दान कहते हैं। जैसे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी ने अपने पुत्र श्री राम जी के जन्म पर प्रसन्नता पूर्वक दान दिया, वैसा ही बाबा नंद कर रहे हैं, दिया है। सर्वस दान दिन सबका सर्वसुदान दीन सबका हो, जय पावारा का नहीं ताऊ। भगवत प्रेमियों, गोपियां आई हुई हैं, वेदज्ञ ब्राह्मण आए हुए हैं, दिया है। जिसे दान मिलता है, सोना चांदी हीरा मोती का दान, अपने पास नहीं रख पा रहा। क्यों? जिस समय लाला का दिव्य स्वरूप के दर्शन करता है, इतना वो मोहित हो जाता है, भगवत प्रेमियों के लिए हुए दान को भी दान कर देता है, न्यौछावर कर देता है। जय पावा राखा नहीं ताहू, अपने पास नहीं रख पा रहे। बाबा नंद के लिए सर्वस्व दान क्या है? चौथे पन में लाला का जन्म हुआ है। आज ब्राह्मणों ने कहा, बाबा अपने लाला को हमें भी तो दो। और जैसे ब्राह्मण देव लेते हैं, बड़ी जोर से लाला रोने लगे। दूसरे ब्राह्मण देव के पास गए, वहां भी शांत ना हुए। कहने का तात्पर्य यह है, सभी ब्राह्मणों के पास जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण देव कहा लाला शांत नहीं हो रहे। जैसे ही बाबा नंद के पास पहुंचे, बस शांत हो जाते हैं। जय पावा, लाला को जिसने लिया वो अपने पास नहीं रख पा रहा। जय पावा राखा नहीं था। एक ब्राह्मण देव आए, उन्हें चांदी का दान मिला और जा रहे, मार्ग में संत जी मिल गए। कहां से आ रहे हो ब्राह्मण देव? कहा हम गोकुल नगरी से आ रहे हैं। कहा गोकुल नगरी से? मैंने सुना वहां तो दान बट रहा है, बाबा नंद दान दे रहे, तुम्हें क्या मिला? कहा हमें चांदी मिली है। कहा चांदी मिली? मैंने वहां सुना कि सोना बट रहा। उसने क्या किया? चांदी वहीं छोड़ दी, दौड़ा सोना लेने के लिए। सोने का दान लेकर के आए। संत जी ने फिर पूछ दिया, इस बार क्या लेकर के आए? कहा सोना लेकर के आए। वहां तो हीरा मोती का दान बट रहा है, सोना भी वहीं छोड़ दिया। और फिर दौड़े, हीरा मोती का दान लेकर के आते हैं। संत जी ने फिर पूछ दिया, कहा हम हीरा मोती का दान लेकर के आए हैं। कहा मेरी बात नहीं समझ पाए। वहां पर नीलमणि भगवान का अवतार हुआ है। सोना चांदी हीरा मोती के चक्कर में आप पड़े हैं। नीलमणि भगवान के दर्शन करके आते तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाता। हीरा मोती भी छोड़ देते हैं।
लाला के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो जय पावा राखा नहीं ताहू, अपने पास नहीं रख पा रहे। भगवत प्रभुओं गोपियां आई हैं। आज उन गोपियों ने मैया यशोदा से कहा, मैया अपने लाला को हमें भी तो दिखाओ। मैया ने कहा, लाला को नहीं दिखा सकती, क्योंकि लाला इतना दिव्य है, देखोगी तो नजर लग जाएगी। लेकिन नहीं, गोपियां मान रही। आज मैया यशोदा ने काजल का टीका लगाया, कहा देखो आज वो गोपियां देखती हैं, क्या कहती हैं, यशोदा जी ने लाला जायो मौसम है सुहाना। यशोदा जी ने लाला जायो मौसम है सुहाना। देखो जी देखो, देखो जी देखो, नजरिया ना लगाना, यशोदा जी ने लाला जायो। तो सभी लाला के दर्शन करते हैं। भगवत प्रेमियों, नृशंस पापात्मा कंस ने जो हाथ से कन्या छूट करके अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई, कहा तुम्हें मारने वाला देवकी का 8वां लाल अन्यत्र जन्म ले चुका है। भगवत प्रेमियों, तब से बड़ा ये चिंतित रहता है। और भागवत जी में जितने भी दैत्य हैं, कथा को संक्षिप्त रूप से लेकर के चल रहे हैं। भगवत प्रेमियों, जितने भी दैत्य हैं, सक्टासुर, तृणावर्त, प्रलंबासुर, वत्सासुर, अघासुर, चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसल और ये पूतना, सभी को जीत करके अपने अधीन किया है। आज पूतना को बुलाया, पूतना आती है, हाथ जोड़ करके, हे महाराज आप हमें आदेश दें, आपके लिए हम कौन सा परिकार करें। कहा आदेश ये है, 6 महीने तक के बालकों की हत्या करनी है, तुम्हें समाप्त करना है, और उन्हीं में से मेरा देवकी का 8वां लाल होगा, काल होगा, वो भी समाप्त हो जाएगा। विशाल काय पूतना आकाश मार्ग से उड़ती हुई गोकुल नगरी में पहुंचती है। भगवत प्रेमियों, इसने सोचा क्या करें, ऐसे तो मैया यशोदा लाला के पास नहीं जाने देंगी, क्योंकि मेरा भयावना डरावना स्वरूप है। स्वरूपणी बन गई, सुंदर नारी का स्वरूप धारण किया, रेशमी वस्त्र धारण किए हुए हैं। ताम केश मदवित सक्त मल्लिकाम बृहन्नतम बस्तन कृक्ष मध्यमाम सुवास संकंपित कर्णभूषण तिसोल्लसत कुंतल मंडितानना। फूल गुथे हुए हैं चोटी में, हार पहने हैं, एक गले से चपका हार, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। भगवत प्रेमियों, रेशमी वस्त्र धारण किए हुए हैं। इसने क्या किया, अपने मर्म स्थान में कालकूट नाम का विष लगाए हुए हैं, और चलती है वहां से तो नर नारियों के मन को हर लिया, सभी मोहित हो जाते हैं। व्यास लिखते हैं, वल्गो स्मितापांग विसर्ग विचतेर
मनोहरन्ते वनताम ब्रजकसाम। चाहे नर हो चाहे नारी हो, सभी मोहित हो जाते हैं। एक नारी को देख करके नर मोहित हो जाए स्वाभाविक है, लेकिन नारी को देख करके नारी मोहित हो जाए, भगवत प्रेमियों ये भी